दोस्तों, जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाने के बाद वेटर आपसे पूछता है, सर मीठे में क्या लेंगे। दोस्तों, अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए। तो ये मीठा खाने की आदत हमें क्यों होती है, हम इतना मीठा क्यों खाते हैं, इस मीठे के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, आज के वीडियो में यही बातें जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। सबसे पहला रस है मधुर, यानी मीठा रस। मीठे के बिना सब कुछ सूना सा लगता है। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, मीठा पसंद करता है। इस मीठे के पसंद होने के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं और बहुत सारे कारण हमारी आदतों के भी हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कारण क्या क्या हैं। पहला कारण, सदियों से आदत। दोस्तों, जब हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, जब हमारा स्थायी निवास नहीं था, हमने घर नहीं बनाए थे, हम कृषि नहीं करते थे, तब हम अपना भोजन ढूंढने के लिए घंटों मारे मारे फिरते थे। और ये जरूरी नहीं होता था दिन भर मेहनत करने के बाद भी खाना नसीब होगा या नहीं होगा। तब खाने को इकट्ठा करने का, खाने को जमा करके रखने का भी कोई तरीका नहीं था। तब हम एक बार में बहुत सारा खाना खाते थे ताकि लंबे तक हमें भूख ना लगे। वो आदत हमें सदियों से डली हुई है। हमारा शरीर रिजर्वायर के रूप में बहुत सारी कैलोरीज को, एनर्जी को ग्लाइकोजन और फैट के रूप में जमा रखता है। और ये ग्लाइकोजन और फैट हमें मिलती है शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट भी शुगर का एक रूप है, या यूं कहिए शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। तो सदियों से ही हमें आदत है उस भोजन को संचित करने की अपने शरीर में, मीठे के जरिए, कार्बोहाइड्रेट के जरिए। दूसरा कारण, जिंदा रहने को जरूरी। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और लगातार ये ऊर्जा यदि शरीर को ना मिले तो हमारा शरीर निष्प्रभावी होने लगता है। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, अरबों न्यूरॉन्स को लगातार ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। यदि किसी वजह से ये ऊर्जा हमारे शरीर में कम हो जाए, ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए, हम हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज में चले जाएं, तो सबसे पहला नुकसान हमारे दिमाग को होता है। वो सोचना बंद कर देता है, वो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हमें लगातार अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने होता है। इसीलिए हमें मीठा चाहिए होता है, शुगर चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। ये एक बड़ा कारण है मीठे को खाने का। तीसरा कारण, खुशियों का खजाना। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर खुशियों के हार्मोन यानी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिन्हें हम डोपामिन और सेरोटोनिन कहते हैं। ये डोपामिन और सेरोटोनिन हमारे शरीर को खुशी देते हैं, हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। जब हम मीठा खाते हैं या इवन मीठे को देखते भी हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और डोपामिन बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें खुशी होती है, आनंद होता है। और ये खुशी और आनंद पाने के लिए हम बार बार मीठे की तरफ आकर्षित होते हैं। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो शोध के अंदर ये पता लगा है कि वो सबसे ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है। आपने देखा होगा, भारत के अंदर बच्चों को सबसे पहले शहद चटाया जाता है जो मीठा होता है। यही कारण है हमारा मीठे की तरफ आकर्षित होने का। और चौथा कारण है अम्ल की तीव्रता कम। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जब हम तीखा भोजन खाते हैं, चटपटा भोजन खाते हैं, तब हमारे पेट के अंदर अम्ल बढ़ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है। उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें मधुर द्रव्य चाहिए होते हैं, जो हमें मीठे से मिलते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर खाने के बाद हलवा, खीर या किसी भी तरह का मीठा खाया जाता है। वो इसलिए खाया जाता है कि ये पाचन क्रिया को ठीक कर देता है। तो आयुर्वेद के अनुसार खाने के बाद मीठा खाना लाभदायक होता है। दोस्तों, मीठा अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो एक जहर का भी काम करता है। आजकल जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स हो, या फिर वजन का बढ़ना, मोटापा हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मीठे से संबंधित होते हैं। यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं
उम्र को लंबी करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरह से खुश रहना चाहते हैं तो हमें मीठे की मात्रा को कम करना होगा और हमें ये जानना होगा कि कौन सा मीठा हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा नुकसानदायक। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सा मीठा फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है और मीठे को छोड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार।